शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा में इस बार विधायक कौन बनेगा ये समझने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। हालांकि कुछ लोग हमें मिल गए, बीजेपी के लोग हैं। समझेंगे कि इनसे कि यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं बदनापुर के। प्रमुख जी, क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त बिहार से चल रही है। जो गरीबों को अन्न दिया है उससे ये लग रहा है कि पूरे गांव में किसान सम्मान निधि और राशन का बहुत बड़ा डिफेक्ट है। इससे पूरी जनता में एक मोदी का वो बोर्ड निकलेगा, योगी का वो बोर्ड निकलेगा कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, गरीब बहुत बोल नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि योगी मोदी के ही राज्य में मैं सुरक्षित हूँ। मेरे बच्चों को अगर किसी ने ज़िंदगी दी है इस कोरोना काल में तो वो योगी मोदी जी से मिली। योगी मोदी जी की लहर बहुत भारी लहर चल रही है। जब बोर्ड निकलेगा तो विरोधी पहले राउंड में नहीं, तीसरे राउंड में निश्चित तौर पे गायब हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 6 विधानसभा शाहजहांपुर से जीत के जाएंगी। योगी जी हर हाल में बहुत जबरदस्त सरकार बना रहे हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है 240 और 43, मुझे तो लग रहा है कि 340 से पार हम जाएंगे, क्योंकि वो वोट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप जाके देख लीजिए, हमें छोड़ दीजिए, वहाँ जाइए। जो गरीब को राशन मिल रहा है, कल से समाजवादी पार्टी के जो बरसाती मेढक निकले हैं, तब से अभी अभी हमारे मदनापुर में रात भैंसें खुलने लगी, चोरियां बढ़ने लगी। बताइए, अभी इनके दलालों के पहले दुकान खोलते थे तो पहले चोरी नहीं होती थी, खाली चोरी कराई जाती थी, इंस्पेक्टर से पैसे वसूल करके उन्हें दिलवा दिए जाते थे। ऐसी हमारे इधर मदनापुर में कई घटनाएं हमने देखी। समाजवादी पार्टी में मंत्री भी थे और इंस्पेक्टर से पैसे वसूल के उनकी फर्जी चोरियां खुलवा के उनको पैसे दिए जाते थे। ठीक है, आप किसान की बात करते हो, किसान आप कह रहे हो 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना गायों का। जो गाय खुली घूम रही, किसान फसल तैयार करता खा लेती है। पहली बात तो यह है कि ये मुद्दा मेरा अपना मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने इसे सारी चीज़ें सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं, मैं तो ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र में इतनी गौशाले बनवाऊंगा, इतनी पहली प्राथमिकता होगी कि विकास तो हो ही चुका है कि इतनी गौशाले बने कि किसी आदमी को इसकी, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो गौशाला पे और गायों के बारे में सोचे। हमारे योगी जी मोदी के दिमाग में सारी समस्याएं हमने हल कर ली है। केवल एक समस्या है, मैं नैतिकता तौर पे अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और गाय की समस्या 6 महीने के अंदर अंदर निश्चित तौर पर निपटा करूँ। क्या लगता है इस बार जब आप लोग टीम लेके निकल रहे हो तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, पब्लिक का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और योगी मोदी जी की जो कानून व्यवस्था है, जो पहले गुंडई और जो बदमाशी लोगों की चलती थी, राजनी हो जाती थी, हमारा ये फिर मूलभूत जो पब्लिक की एक सुविधा होती है कि जैसे उनको 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि है, निःशुल्क राशन वितरण है, फिर जितनी भी रोडें थी वो सब योगी जी ने गड्ढा मुक्त कराई। यहाँ पे भी जिस गांव में हम खड़े हैं, यहाँ पे भी एक बहुत ज़रूरी एक रोड थी, वो माननीय विधायक जी ने यहाँ से स्वीकृत कराई। योगी जी की तुरंत सड़क योजना में वो बनी है। तो बहुत से ऐसे तमाम काम हैं, हम काम को लेके जनता के पास जाते हैं और जनता हमको पसंद करती है, योगी जी को पसंद करती है, मानवेंद्र सिंह को पसंद कर रही है। क्योंकि मानवेंद्र सिंह जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, वो परमानेंट शुरू से ही जब से विधायक बने हैं और अभी तक पब्लिक से उनका जुड़ाव रहा है। हर जगह जाते हैं, मिलते हैं, सुख में दुख में। कुछ चीज़ें समस्याएं हैं वो, लेकिन सरकार अभी हमारी फिर से बनने वाली है और गाय की जो समस्या है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। आप ब्लॉक प्रमुख बन गए, इस बार सरकार आई, ब्लॉक प्रमुख आपको पद मिल गया, आप बड़ी दावेदारी से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार की जो सीट है वो बताया जा रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी लगातार जोर बांधे हुए है, राजेश वर्मा जो हैं वो जोर बांधे हुए हैं, इधर मानवेंद्र सिंह जी लगे हुए हैं। राजेश वर्मा बाहरी प्रत्याशी हैं। जब इससे पहले हमने उनकी मदद की थी 2012 में उनके पिता की, तो हमारे इधर की जितनी भी विकास संबंधी योजनाएं थी वो सारी की सारी जलालाबाद चली गई। राजेश वर्मा के साथ हम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन राम मूर्ति वर्मा के साथ मैं रहा भी था पूर्व में और मैंने बहुत मदद की थी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मालूम है। जब भी कभी हम एक बार लखनऊ भी गए थे तो हमें होटल में कमरा लेके रहना पड़ा था। ऐसे थे समाजवादी वाले लोग। इनके इधर 2-3 लोग जलालाबाद के हैं जिनके नाम ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। उन्हीं की गुंडई होती है, उन्हीं के व्यवहार चलता है, उन्हीं के जो भी आज भी राजेश वर्मा नहीं बोल पाते हैं, वही गुंडा लफंगा टाइप के लोग बोलते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ददरौल विधानसभा की जनता इस बार क्षेत्रीय विधायक को ही चुनेगी, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक ने सबसे ज़्यादा कार्य मदनापुर में किए हैं।
मुझे भी ब्लॉक प्रमुख बनाने में उनका सहयोग रहा है, योगी जी का सहयोग रहा था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ। आज आप देखिए और जाके देख इतनी लीजिए। तगड़ी जीत होने वाली है। जीत इतनी तगड़ी होगी कि हमें अपने अब ऊपर यही नहीं है कि हम कितने से जीतेंगे, क्योंकि जो वोट नीचे का है वो वोट हमको आधा तो वोट हमको मिल ही रहा है और आधे में बंटवारा है। आधा तो हमें देखने में मिल रहा है और बाकी जो वोट दबा कुचला वोट बैठा है, जो केवल एक ही बात कहता है कि मेरा मुंह मेरी जीविका खोलिए, मेरे बच्चों की जिंदगी दी है तो योगी मोदी जी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सबसे ज़्यादा इस समय लहर योगी मोदी के नाम से जनता एक तरफ, बहुत लंबी लहर है, बहुत लंबी। जीत का आंकलन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से चल रही है, जनपद की 6 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। वोट का आंकलन हमारे करने की तो बस की बात नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि एक तरफा वोट 80% वोट मानवेंद्र सिंह का ही निकले। तो ये हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख थे। आप लोगों से क्या लग रहा है भैया, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार, योगी सरकार। मोदी सरकार में क्या फर्क है? अखिलेश जी अच्छे नहीं है क्या? योगी जी ने भगवान राम के लिए काम किया है। एक जो कानून व्यवस्था के नाम पे और अच्छा राज स्थापित किया है। इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि योगी जी ही बनेंगे। अखिलेश जी में क्या कमी है? अखिलेश की सरकार में शाम को 6 बजे होने के बाद लोग बांध के डाल दिए जाते थे, पकड़े करवा ली जाती थी, लोगों के घर पे 5-5, 10-10 लाख रुपए के फिरौती के पत्र जाने लगते थे। इस सरकार में कहीं भी किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे पब्लिक कहीं भी घूमे, लेके हाथ में 10 लाख रुपए लेके घूमे, कोई छूने वाला नहीं है। किसी को भी भय मुक्त समाज है और यही केवल जनता देखती है कि हमें किसकी सरकार में कौन सुरक्षित रहेगा। इस सरकार में पहले राशन हमारा बढ़ता नहीं था, कोटेदार खा लेते थे, सरकार देती थी, लेकिन इस सरकार में पूरा राशन पब्लिक को मिलता है। इसलिए पब्लिक भाजपा को वोट देने का पूरा विचार कर रही है। भाजपा के विचार कर रही है। नहीं, भाजपा ने क्या ऐसे कुछ काम किए? कुछ 2-4 काम गिनाओ, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हमारे जो काम मैंने काम किए थे नाम बदल दिए। जी, कहने के लिए अखिलेश यादव जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। चाहे आप कानून व्यवस्था को लेकर बात कर लें, चाहे आप सड़कों को लेकर बात कर लें, राशन वितरण को लेकर बात कर लें, किसी भी मामले में कहीं भी हमारी सरकार, हमारे विधायक जी पर कोई भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है पूरे 5 साल में। और रह गई 2017 की बात, वो चुनाव हम योगी जी और मोदी जी के नाम पर लड़े थे और चुनाव बहुत बम्पर तरीके इस बार किसके नाम पे लड़ेंगे? इस बार योगी जी का नाम तो है और साथ में हमारे माननीय विधायक जी, जो हमारे समझ से तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे भला कोई विधायक होगा तो हमारे मानवेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल बिना भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास किया है। हमारे क्षेत्र की कई एक ऐसी सड़कें थी जो आज़ादी से आज तक किसी ने जिनकी सुध नहीं ली है, वो माननीय विधायक जी के द्वारा कराई गई। क्या लग रहा है भैया, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी मोदी। योगी मोदी में और अखिलेश सरकार क्यों नहीं भाई? अखिलेश भी तो जोर लगाए हुए, वो तो कह रहे इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे। अखिलेश सरकार में केवल गुंडे ही होती थी। अखिलेश सरकार में तो केवल ही गुंडे ही के अलावा और क्या था? योगी मोदी की सरकार में सब पब्लिक खुश है, आम जनता को अनाज मिला। सपा सरकार में जो तारे हैं जे केवल खंबा आते तार कहूँ नहीं थी। गांव बिजली बात छोड़ो, शहर तक में बिजली नहीं थी। हमारी सरकार खंबा के ऊपर तार लगाए गए, 20 घंटा बिजली दी जाती। अब सबसे ज्यादा वो तो कह रहे हम 300 यूनिट फ्री देंगे, ये सरकार फ्री कहा दे रही है? अरे पिछली दाम उन्हें 300 यूनिट छोड़ो, बिजली आई थी 300 यूनिट दी। बिजली काम होती है ना, दी कहाँ है? जब बिजली काम आते हैं खंबा आते तारे नहीं थे। अब हमने बिजली दे, 20 घंटा बिजली दे, सब काम करे। जे झूठ बोले टोटी चोर है। प्रमुख जी एक सवाल है, बिजली की बात आ गई तो बिजली पर यही फिर से सवाल है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देगी अगर सपा सरकार आई। पहले ये बताओ, कहीं अगर बिजली चलेगी ही नहीं तो यूनिट कहाँ से आएंगे? यूनिट तो जब आएंगे जब बिजली देंगे, वो बिजली देंगे नहीं तो यूनिट कहाँ से आएंगे? आज यहाँ पे वो कह रहे हम रोजगार देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम शिक्षा देंगे, चिकित्सा व्यवस्था करेंगे, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, जो बीजेपी ने 5 साल में नहीं किया, वो इस बार करने की बात। वो कहाँ से करेंगे? वो कहाँ से करेंगे? उनके ये बताओ आप। तार कपड़े सुखाने एक काम मिनट। आते थे। पहले जो तार थे सिर्फ कपड़े सुखाने काम आते थे, आप देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड। और आज के टाइम क्या है, भाजपा सरकार इतने खंबे लाइट वितरित कर रही है कि हर गांव हर जगह लाइट पहुंच चुकी है। ये तो योगी मोदी जी का जलवा है।
मानवेंद्र सिंह। योगी मोदी के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, तो क्षेत्र की जनता, मैं कई गांव में गया था, एक दो जगह गया भी, तो वहां पर बताया गया कि इस बार समाजवादी पार्टी चल रही है, क्योंकि वोट इसलिए नहीं देंगे कि गाय उनका वो खा जाती है, इसलिए वो परेशान है, और ये सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, और अखिलेश सरकार आई तो 1-2 महीने में गाय खत्म हो जाएगी। गाय कटवा देंगे क्या? गाय कटवाई खत्म कराए देगा 2 ही महीना में, तो गाय में कटवाई खत्म कराए देगा। अगर किसी को ये लगता है कि अगर किसी को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, अगर किसी को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया धंधा है जेसीबी लेके 50 बीघा ढिलाई खेत रख के गाय, जितने गाय हैं बंद करा ले, क्योंकि योगी के उनके मतलब अगर अखिलेश सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे इतनी महंगी गाय बिकेगी और सब गाय कटवा देंगे। बाबा क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? यार है वही मिलेगी। कौन सी? जय करके कमल की बोल। अखिलेश जी में क्या दिक्कत है? या तो बढ़िया सरकार है ना। नहीं, अखिलेश जी की तो अच्छी है। नहीं, या तो बढ़िया कोई सरकार नहीं। उनने भी तो काम किया ना, बहुत काम करे, लेकिन अब देखो आगू क्या सरकार बढ़िया है। यहाँ के लोगों का मन है कि वो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार कितनी बड़ी जीत यहाँ से दर्ज कर पाएंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है अम्मा, किसको वोट दोगी इस बार? मोदी को दी वोट। मोदी का है? मोदी ने क्या कर दिया? हाँ, मोदी सब काम बढ़िया करो। का काम बढ़िया करे बताओ? कमरा मिलो है, राशन मिलते गल्ला। हाँ, राशन मिल रहा है। हाँ, फ्री मिलते। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं दोगे वोट? साइकिल पे नहीं निशान? हाँ, दी का अखिलेश को भी नहीं दी तो नहीं दी। तो लोग है, इनका मन है, अपनी अपनी राय है, लेकिन इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की लोग बात कर रहे हैं। अपने सहयोगी अनंत दीपक दीक्षित।